नमस्ते संस्कृत मैं कौशलेंद्र सर विश्वकर्मा केपी बालगंगा क्लासेस से आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आप लोग को कक्षा 10 के लिए प्रोजेक्ट वर्क में कुछ क्वेश्चन लिखने हैं, जिसको आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को 3 मासिक टेस्ट, या ऐसा कहें कि 2 मासिक टेस्ट और एक जो है अर्धवार्षिक परीक्षा, इन दोनों को तीनों को ध्यान में रखते हुए जो है आपको प्रोजेक्ट फाइल तैयार करनी है। तो सबसे पहले आप लोग प्रथम मासिक परीक्षा के लिए प्रश्न नोट कर लीजिए कि आप लोगों को इन प्रश्नों का उत्तर जो है लिखना है प्रथम मासिक परीक्षा के सापेक्ष में प्रोजेक्ट फाइल में। ठीक है, तो आइए प्रथम मासिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों को आपको मैं बता देता हूँ। आपको इनके उत्तर अपनी प्रोजेक्ट फाइल में लिख लेना है। पहला प्रश्न है, वाचन को परिभाषित कीजिए। वाचन के दोनों प्रकारों और मौन पर प्रकाश डालिए। 1 मिनट। हाँ तो बेटा, आप लोग प्रथम मासिक परीक्षा में देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है, वाचन को परिभाषित कीजिए और वाचन के दोनों प्रकार अर्थात सास्वर और मौन वाचन पर प्रकाश डालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको बताना है कि वाचन किसे कहते हैं, और उसके बाद वाचन के जो दोनों प्रकार हैं सास्वर वाचन और मौन वाचन, उसके विषय में लिखना है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, भाषण का आशय स्पष्ट करते हुए भाषण देते समय ध्यान रखने योग्य कुछ बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। सबसे पहले आपको बताना है कि भाषण कहते किसे हैं, और उसके बाद आपको ये लिखना है कि भाषण देते समय हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। ठीक है, और किन किन बिंदुओं पर हमारा मुख्य फोकस होना चाहिए भाषण देते समय। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 4 शब्दों का स्वनिर्मित वाक्य में प्रयोग कीजिए। 4 शब्द मान लीजिए हमने दे दिया है आपको कवि नाम, दूसरा दे दिया अधितिष्ठति, तीसरा दे दिया पठित्वा और चौथा दे दिया तिष्ठन्ति। तो इन पदों को लेकर आपको वाक्य निर्माण करना है। ठीक है, कवि नाम को लेकर कोई एक वाक्य बनाना है, अधितिष्ठति को लेकर कोई एक वाक्य बनाना है, पठित्वा को लेकर कोई एक वाक्य बनाना है, और तिष्ठन्ति को लेकर कोई एक वाक्य बनाना है। कहने का मतलब इन शब्दों का प्रयोग उस वाक्य में अवश्य हुआ हो और वो वाक्य नियम पर शुद्ध होने चाहिए। संस्कृत वाक्य नियम के आधार पर शुद्ध होने चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पद हैं, इनका प्रयोग आपको संस्कृत के वाक्य में करना है। क्वेश्चन नंबर चौथा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 संख्याओं के लिए संस्कृत के संख्यावाचक शब्द लिखिए। 4 संख्या दी हुई है, इनमें से आपको किन्हीं 2 संख्याओं को ही संस्कृत में लिखना है। पहला शब्द है 39, दूसरा है 96, तीसरा है 83 और चौथा है 99। पहला है 39, दूसरा है 96, तीसरा है 83 और चौथा है 99। तो इन चारों में से किन्हीं 2 को आपको संस्कृत में संख्या लिखनी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं द्वितीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रोजेक्ट फाइल में प्रश्न के बारे में। इसमें आपको द्वितीय मासिक में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनका उत्तर आपको प्रोजेक्ट फाइल में लिखना है। पहला प्रश्न है, एक बात समझ लीजिए आप पहले कि द्वितीय मासिक परीक्षा में होता क्या। द्वितीय मासिक परीक्षा के प्रोजेक्ट फाइल में अक्सर करके व्याकरण के ही क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और अति लघुत्तरीय फॉर्म में क्वेश्चन होने चाहिए। ठीक है, ज़्यादा लंबे क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, इसीलिए 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आइए इन 10 क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं हम लोग, और इनका उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे हम लोग। अक प्रत्याहार के वर्ण लिखना है आपको, और श का उच्चारण स्थान बताना है। सिटी वाला स जो आपको दिख रहा होगा, इसका उच्चारण स्थान आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम बताइए। पहला पद दिया है षड्मासा, दूसरा है रामश्चिनोति और तीसरा है रामवयम। इन सभी पदों का संधि विच्छेद करते हुए आपको संधि का नाम भी बताना है। तीसरा क्वेश्चन है, गो अथवा करिन शब्द के रूप चतुर्थी विभक्ति के सभी वचनों में लिखिए। गो अथवा करिन दोनों शब्द रूप आपके
सिलेबस में है, इसलिए आप लोग गो अथवा करिन का शब्द रूप अच्छे से देखकर चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों में आप इसके रूप लिख लेंगे, चाहे गो के लिख लीजिएगा चाहे करिन के लिख लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पा अथवा नी धातु के रूप लृट लकार के उत्तम पुरुष के सभी वचनों में लिखिए। या तो पा धातु का रूप लिखिए अथवा नी धातु का रूप, लेकिन ये याद रखिएगा कि लृट लकार में होना चाहिए। लृट लकार यानी कि भविष्यत काल, और इसके भी उत्तम पुरुष के सभी वचनों को लिखना है आपको। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो शब्दों का समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ठीक, किन्हीं दो का समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। ओहो, लग रहा है पिक्चर में नहीं आया है, तो फिर भी आप नोट कर लीजिए। इसमें लग रहा है नहीं आया है पिक्चर में, समास विग्रह करके समास का नाम लिखना। फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ किन्हीं दो का किनका आपको समास विग्रह करना है। पहला आपको समास विग्रह करना है, 1 मिनट रुकिए मैं बता दे रहा हूँ ताकि सभी के लिए एक ही रहे। अ, एक तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला समास विग्रह आपको करना है द्वियमुनम का। किसका करना है? द्वियमुनम का समास विग्रह करना है। 1 मिनट कलर देखता हूँ अगर ले पाऊँ तो। नोट कर लीजिएगा आप। पहला पद हो जाएगा द्वियमुनम और दूसरा हो जाएगा एक पहला पद लिख लीजिएगा द्वियमुनम समास विग्रह करने के लिए, और दूसरा पद आप लोग लिख लीजिएगा पीताम्बरः। द्वियमुनम और दूसरा लिख लीजिएगा पीताम्बरः। ठीक है, तो द्वियमुनम और पीताम्बरः पद लिख लीजिएगा। अब आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य का रेखांकित शब्द में विभक्ति निर्देश सूत्र के साथ लिखिए। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य के रेखांकित शब्द में विभक्ति का निर्देश सूत्र के साथ कीजिए। यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है क्या? रुकिए देख लेता हूँ मैं। हाँ, रेखांकित ही है। निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य के रेखांकित शब्द में विभक्ति का निर्देश सूत्र के साथ लिखिए। ठीक है, तो 2 पद दिया हूँ। रामः कर्णेन बधिरः अस्ति, गोसु कपिला बहुक्षीरा। आपको बताना है कि कर्णेन बधिरः अर्थात कर्णेन पद में कौन सी विभक्ति हुई है और किस सूत्र के कारण हुई है। दूसरा क्वेश्चन है, गोसु कपिला बहुक्षीरा। गायों में कपिला रंग की गाय बहुत दूध देती है या बहुत दूध वाली होती है। तो आपको गोसु में बताना है कि कौन सी विभक्ति हुई है और कौन से सूत्र निर्देश से इसमें सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्री अथवा क्री। एक क्री है, एक क्री है। सत प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों के रूप लिखिए। क्री अथवा क्री के सत प्रत्यय का प्रयोग करके तीनों लिंगों का रूप लिखना है आपको।
अगला क्वेश्चन है उत अथवा निस उपसर्ग से निर्मित दो शब्द लिखिए। उत अथवा निस उपसर्ग से निर्मित दो शब्द लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्न वाक्य का वाच्य परिवर्तन करें। पहला है श्यामः आम्रम खादति, इसका आपको वाच्य परिवर्तन करना है। और मया किमपि न ज्ञायते, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। पहला है विद्यालयस्य परितः वृक्षाः सन्ति, आपको इसको शुद्ध करना है कि कहाँ पर गड़बड़ी हुई है। जहाँ पे गड़बड़ी हुई है उसको शुद्ध करके लिखिए। अगला क्वेश्चन है मोहनः पादम खंजः, इसमें भी आपको कमी ढूंढनी है कि कहाँ कमी हो गई है वाक्यों पे, और जहाँ कमी हो उसको सुधार कर लिखिए। इसीलिए दिया है कि निम्नलिखित में से किसी एक वाक्य को शुद्ध करके लिखिए। दो दिया है, कोई एक करना है। अब आते हैं तृतीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत। तृतीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत आपको लॉन्ग क्वेश्चन लिखने के लिए आता है। हमने 3 दिया है, यद्यपि क्वेश्चन 4 होने चाहिए, फिर भी हमने 3 दिया है। 3 में से 2 ही करना है आपको, ठीक है। तो आप अच्छे से इन प्रश्नों को सुन लीजिए। तृतीय मासिक परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रोजेक्ट फाइल के लिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है मम विद्यालयः या प्रिय अध्यापकः विषय पर 8 से 10 पंक्तियों का संस्कृत में निबंध लिखिए। और दूसरा क्वेश्चन है मदन मोहन मालवीय पाठ के आधार पर मदन मोहन मालवीय के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालिए। और अगला क्वेश्चन तीसरा है कारुणिको जीमूतवाहनः पाठ का सारांश लिखिए। कारुणिक जीमूतवाहन पाठ का जो सारांश है उसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। आशा करता हूँ कि आज प्रोजेक्ट फाइल के लिए बताए गए क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए हों। इन्हीं के साथ आज की एक क्लास यहीं पर समाप्त की जाती है। नमः संस्कृताय शुभम संस्कृतम।